हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज हम गाइस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें। यहाँ पे है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी अब आई है 2020 में। नई शिक्षा नीति के निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2019 में सौंपी। पुरानी शिक्षा नीति में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास में जीडीपी का 1.8% खर्च आधारित किया गया था और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का शिक्षा पर 6% खर्च प्रस्तावित किया गया है। 1986 में स्कूलों में 10+2 शैक्षणिक मॉडल को अपनाया गया था गाइस, जबकि नई शिक्षा नीति में स्कूलों में शैक्षणिक मॉडल को 5+3+3+4 को अपनाया गया है। नई शिक्षा नीति में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? 8 वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिए प्रारंभिक बचपन बाल देखभाल शिक्षा के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचा एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। 5th क्लास के छात्रों को शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में दी जाएगी। 6th क्लास से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दी जाएगी। आगे 6th क्लास से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे कोई भी छात्र यदि पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे सामाजिक जीवन जीने में कठिनाई ना हो। 9th से 12th क्लास के सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा तथा स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा। ग्रेजुएशन कोर्स को पहले 3 वर्ष का था, लेकिन अब 3 से 4 वर्ष का होगा, जिसमें पहले साल में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे साल में डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आगे पीएचडी करने के लिए। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के 21A के द्वारा दिया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। 8वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, लेकिन 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का अधिकार 14 से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आगे नेक्स्ट, कितने साल बाद भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है? तो 34 साल बाद। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी हैं? तो 3 बार आ गई हैं। पहले 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी अब आई है 2020 में। पहली शिक्षा नीति 1968 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई उसमें क्या बदलाव, मतलब उसमें बदलाव कब किया गया? तो 1992 में बदलाव किया गया था। किसकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा तैयार किया गया है? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। आगे नेक्स्ट, जीडीपी का कितना % शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है गाइस? तो ये रखा गया है 6%। नई शिक्षा नीति में किस क्लास तक मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी? तो ये की जाएगी 5वीं कक्षा तक।
आगे नेक्स्ट, किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लैटिन शब्द से हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश यानी कि सबसे अव्वल देश फिनलैंड है इस वक्त। शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपनी जीडीपी का कितना % शिक्षा में खर्च करता है? तो गाइस 6 से 7 के बीच में, यानी कि 6% से 7% के बीच में फिनलैंड अपनी जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है। 10+2 पैटर्न को बदलकर नया पैटर्न क्या किया गया है? तो गाइस ये किया गया है 5+3+3+4। किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 1988 में। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो गाइस ये कर दिया गया है 3 से 4 वर्ष। आगे नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म किया गया है? तो एमफिल को अब ख़त्म कर दिया गया है। नई नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 से 2020 तक। यूजीसी AICTE NCTE को हटाकर कौन से एक विभाग का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का। आगे, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत हैं। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज।